बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां, मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल। साथियों, अब से लगभग 1 साल पहले एक लड़ाई चली थी सीए और एनआरसी की, आगे भी चलेगी वो। मैंने उसमें लोगों से एक निवेदन किया था, एक प्रार्थना की थी कि रिलायंस का यानी अंबानी का और अडानी का और लाला रामदेव का, इनके जितने भी उत्पादन हैं, हमें इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। लोगों की समझ में थोड़ा सा आई, लोगों ने शुरुआत की। और अभी पीछे 8 या 9 तारीख को हमारे इस आंदोलन में हमारे किसान साथियों ने, संगठनों ने पहली बार इनका बहिष्कार करने की बात कही। यह बहिष्कार कोई छोटी मोटी आपकी ताकत नहीं है, यह इतनी बड़ी ताकत है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। अगर पूरे देश ने इन तीनों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यह है इसकी ताकत। मेरे कहने से, आपके कहने से चौकीदार नहीं मानेगा, लेकिन अंबानी और अडानी कहेगा, मानेगा। अंबानी और अडानी कब कहेगा? जब उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा, तब कहेगा। तब कहेगा भाई तेरी इस लड़ाई में जितना था वो भी चला जाएगा, रहने दे यार, हम तो इसी में कमा लेंगे, खा लेंगे, छोड़ इन बिलों की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए इस बात को समझना निहायत जरूरी है, क्योंकि हम जिस सरकार से लड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति से लड़ रहे हैं, जिस व्यवस्था से लड़ रहे हैं, उस व्यवस्था में जनता के अलावा कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी संवैधानिक संस्था, कोई भी अदालत हमारा साथ नहीं देगी। मैं देने को तैयार की बात नहीं कर रहा, मैं इस बात कह रहा हूं, नहीं देगी। तो हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता है, भाई आपकी चीजें हैं, आप संभालो, जिसे बेचना बेच देना, हम नहीं खरीदेंगे। तो मेरा पूरे देश के लोगों से आज आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो भी लोग घरों में बैठे हैं और हमारे इस आंदोलन से उनकी हमदर्दी है, वो इस आंदोलन में नहीं आ सकते हैं, ना है, कोई बात नहीं। वो इस आंदोलन में किसी और तरह का सहयोग नहीं दे सकते, कोई चिंता नहीं है, मत दो। एक काम करो, सिर्फ एक काम, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी है, रिलायंस का तेल डलाना बंद कर दो। अगर आपके पास में कोई भी सामान आपको लेने जाना है, रिलायंस के जितने भी डिजिटल स्टोर है, स्मार्ट स्टोर है, जो भी है, मान लो ये है ही नहीं इस देश में, हम जानते ही नहीं ने, कुछ भी हो जाए हम इनसे एक भी सामान नहीं खरीदेंगे। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे पैसे से अमीर बनके आज हम ही को गुलाम बनाने की सारी साजिशें रच रहे हैं। इसलिए हम किसी हालत में इनका सामान नहीं खरीदेंगे। अडानी का फॉर्चून तेल डालते ना, फॉर्चून तेल, जिसमें सोयाबीन का भी तेल है, सरसों का भी तेल है, जिसमें आपका और जो तरह के तिलहन है वो भी तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सारे के सारे अडानी के जितने प्रोडक्ट हैं, जो सिंगापुर की एक कंपनी के साथ में इन्होंने समझौता करके इस देश में बेच रहे हैं, एक भी व्यक्ति
इनके स्टोर से वो फॉर्चून का तेल खरीदने नहीं जाए। जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा सबसे ये निवेदन है, ये तो कर ही सकते हो ना। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप यहां आओ, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप हमें और कोई सहयोग दो, लेकिन अरे तेल खरीदना तो सरसों का खरीद लो भाई, फॉर्चून का मत खरीदो आप। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। और एक चीज और समझनी पड़ेगी, सर आप बैठ जाओ, मैं 10 मिनट तो लूंगा सर, आप बैठ जाओ सर थोड़ी देर, सर बुरा नहीं मानना सर, मैं 10 मिनट लूंगा। कुछ कानूनी दाव पेच भी समझाने हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मैं सीए एनआरसी के आंदोलन में था, मैंने लोगों को हर वो बात समझाने की कोशिश की कि अगर किसी से भी कोई पत्रकार पूछे, क्योंकि यहाँ पे गोदी मीडिया के पत्रकार है ना, वो आके पूछते हैं बता भाई इस आंदोलन में क्या है, जानते हो आप ये क्या कानून है? तो आप में से हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए ये कानून ये है, इन कानूनों में ये गड़बड़ी है, ये देश का बेड़ागर किस तरह से करेंगे, इसलिए हम नहीं मानते इन कानून को। तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, आपको पता है भी, फिर भी कुछ चीजें आपको जरूर बताऊंगा। तो इसके साथ ये जो हमारा बहिष्कार का तरीका है, इसमें एक और हमें जोड़ना है, और वो जोड़ना है मीडिया का टोटल बहिष्कार। हमारे घर में जितने भी टेलीविजन हैं, ताला लगा दिए जून पर पूरी तरह से, हमें नहीं देखना। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपनी लड़ाई देखनी है, हमें टीवी नहीं देखना। हम किसी मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, किसी भी तरह की हम मौज मस्ती के लिए नहीं है। ये हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है, इस देश को बचाने का सवाल है। और जंग में जंग होती है, आप इसे जंग का नारा दो, किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। ये जंग है, और मोदी के खिलाफ जंग है, इस सरकार के खिलाफ जंग है, और इसे हम उखाड़ के फेंक देंगे, ये इस बात की जंग है। इसलिए जंग में मौज मस्तियां नहीं होती, जंग में लड़ाई होती है। लड़ाई कैसे जीती जाए, इसकी सारी रणनीति बनाई जाती है, और हमें वो रणनीति बनानी है। मैं एक चीज आपके सामने रखूंगा, ये दो लोग मैंने बताया, अंबानी और अडानी, इनके जितने भी हैं आप जानते हैं प्रोडक्ट। साथ में जियो जो है आप जानते हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस जियो के लिए प्रधानमंत्री खुद प्रचार करते हैं। आपको देखने से नहीं लगता कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री 130 करोड़ आबादी का, और एक बिजनेसमैन उसके कंधे पे यूं हाथ रख के चलता है, यूं हाथ रख के, यूं रख के चलता है। अरे डूब कर मर जाना चाहिए कि एक बिजनेसमैन की इतनी औकात के भारत के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के चल रहा है। तो इससे पता लग जाती है कि तुम्हारा याराना कितना बढ़िया है उससे, और क्या तुम देश को करना चाहते हो। इसलिए इनका बहिष्कार करना है, मीडिया का बहिष्कार पूरी तरह से करना है। हमारी जेब से पैसे जाते हैं, वो जो महीने का हम रिचार्ज कराते हैं टेलीविजन, वो हमारे पैसे हैं, हमारे बच्चों के पैसे हैं, और उसी टेलीविजन के माध्यम से मोदी का प्रचार होता है, बीजेपी का प्रचार होता है, अंबानी और अडानी और इस देश को बर्बाद करने का प्रचार होता है। तो कम से कम वो प्रचार हमारे घरों तक ना पहुंचे, वो प्रचार हमारे घरों में पहुंच के हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को बर्बाद ना करे, उनके दिमाग को दूसरी तरफ ना ले जाए। ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना। अगर हमने अपने टीवी ही रिचार्ज कराने बंद कर दीजिए, आप मान लीजिए कई हजार करोड़ का नुकसान अंबानी और अडानी को हो जाएगा, क्योंकि इस देश के आज की तारीख में 60% जो न्यूज चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनमें अंबानी का पैसा लगा हुआ है। आप इस बात को समझिए, केवल देखना वो मामूली बात नहीं है, अंबानी का पैसा है, और वो इस देश को बर्बाद करने वाला एक व्यक्ति है, उसको रोकना है हमें। दूसरी बात साथियों, ये जो अभी प्रस्ताव आए, जो सरकार ने भेजे 20 पेज के, इस प्रस्ताव में आपने देखा है जो शुरू में है, जो हेडिंग है, मेरे वकील साथी हैं वो इस बात को समझेंगे, उसमें केवल 2 कानूनों का जिक्र है। जो एक तो एग्रीमेंट वाला कानून है, और दूसरा जो मंडी वाला कानून है, बस केवल इनका जिक्र है। उसमें कहीं भी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसका कोई जिक्र नहीं है। सरकार समझौता भेज रही है, सरकार कह रही है, दुनिया को बता रही है मीडिया के माध्यम से कि हम लोग समझौता करने को तैयार हैं, उनकी मांगें मानने को तैयार हैं,
इसमें संशोधन चाहते हैं। हालांकि हम संशोधन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। फिर भी जो आप समझौते के लिए जो भेज रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं, उसमें तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, उसमें तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसमें रखा ही नहीं है, और हम तीनों कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से आप थोड़ा समझें, केवल आप नहीं, इस देश के जितने भी लोग हैं, अकेला वही कानून जो संशोधन सरकार ने किया है, इस देश को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है। केवल वही कानून, और आपने उसी को इसमें रखा नहीं। और उसका असर हमारे अलावा, किसान के अलावा और जनता पर कितना पड़ेगा, इसको आप 1 मिनट में समझाता हूं। अगर जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, इनको अगर कितना भी स्टॉक करने की आपने छूट दे दी है कि जितना चाहे माल आप खरीद लें और उसका स्टॉक कर लें, इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में सरकार के खरीदने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी सरकार कह चुकी है कि हमें इससे बाहर निकालना चाहिए, तो सरकार कुछ नहीं खरीदेगी। अगर सरकार कुछ नहीं खरीदेगी तो देश में जो लाखों राशन की दुकानें हैं, जिन पर गरीबों को राशन मिलता है, वहां के लिए राशन कहां से लेके आओगे आप? सारा सामान, सारा माल अगर पूंजीपति, व्यापारी, उद्योगपति ही अपने गोदामों में भर लेगा और आने वाले समय में वो 4 गुना 5 गुना दाम पर बेचेगा, तो गरीबों को जिनको राशन का सामान मिलता है, वो कहां से रोटी खाएंगे? यह समझने की जरूरत है। दूसरा, जो व्यापारी है उसको कितना फायदा है इससे, आप इसी से अंदाजा लगाइए। आज की तारीख में हमारे खेतों में, यानी किसान के खेत में जो फसल है, वो फसल जैसे ही व्यापारी के गोदाम में जाती है, सिर्फ जाने से ही यह फसल यहां रखी है किसान की, व्यापारी के गोदाम में चली गई, तुरंत जाते ही 110% उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी आज जो चीज यहां पर है 100 रुपए की, वो चीज जाके व्यापारी के गोदाम में जाते ही तुरंत 2 मिनट या 10 मिनट या घंटे भर में ही वो चीज 210 रुपए की हो जाती है। आप समझे? और जब सारा अनाज गोदाम में भर लिया जाएगा, सारे अनाज पर कब्जा हो जाएगा। इसी के लिए तो सारी चीजें हो रही हैं। इसी के लिए तो अडानी के 2025 तक 25 लाख टन अनाज की कैपेसिटी डेवलप की जा रही है। 25 लाख टन। तो जब किसानों के अनाज व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाएगा, तब वो 4 गुना 5 गुना 6 गुना जितना भी होगा उस दाम में उस अनाज को बेचेगा। अब आप समझिए, किसान तो जब फसल उठाता है, अपनी साल भर के लिए जो खाने के लिए अनाज है वो अपना रख लेता, बाकी तो बेचता है ना। लेकिन जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, विशेषकर तो वो लोग जो नौकरी करते हैं, वो लोग, गरीब लोग, क्या वो 4 गुना 5 गुना दाम में अनाज खरीदेंगे? जो अनाज आज 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो है, कल उन्हें 100 रुपए 150 रुपए किलो खरीद करना पड़ेगा। असर किस पर पड़ेगा? केवल किसान पे या इस देश के हर व्यक्ति पर? हर किसी पर इसका असर पड़ना है। इसलिए मेरा देश के जितने भी लोग हैं, यहां से जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, जहां तक भी आवाज पहुंचाई जा सकती है, सबसे कहना है, इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और मैंने कहा है कि मत आइए यहां पर, मत दीजिए पैसा, लेकिन घरों में बैठ के जो सामान खरीदते हैं, इन तीनों का, पतंजलि का, अंबानी का और अडानी का सामान खरीदना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। दूसरी बात, इस प्रस्ताव में एक बात और सरकार ने कही पहले ही, उसमें इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। और प्रस्ताव में उसने बात कही कि ये कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, यानी संविधान ने उनको अधिकार दिया है, इसलिए सरकार ने ये कानून बनाए हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे वकील साथी बैठे हैं, ये सारी चीजों को जो मैं बता रहा हूं, चीजें नोट करेंगे, आपको पता लग जाएगी। और बताओ सबको, ये कानून दोनों कानून, एग्रीमेंट वाला भी और जो बाहर मंडी समिति के बाहर जो मंडी एक स्थापित करने की, दोनों के दोनों पूरी तरह से गैर संवैधानिक हैं। संवैधानिक का मतलब यह है, अगर संविधान ने कोई कानून बनाने की आपको ताकत दी है, आपको अधिकार दिया है, तो ही आप बनाएंगे। अगर कोई अधिकारी आपके पास नहीं है तो कैसे बनाएंगे आप? पहले तो अधिकार होना चाहिए ना सरकार के पास। तो इन दोनों कानूनों को बनाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। कैसे नहीं है? सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है
कि संविधान में जो 3 अनुसूची हैं, शेड्यूल 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में जो 7th शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट है, उसमें स्टेट लिस्ट है और उसमें एक कंकरेंट यानी समवर्ती लिस्ट है। बिल्कुल मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा। कंकरेंट लिस्ट है यानी उसमें राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। और उसी की जो यहां बात की जा रही है उसी कंकरेंट लिस्ट यानी तीसरी जो लिस्ट है उसके सीरियल नंबर 33 की बात के अनुसार यानी 33 में जो लिखा है उसके अनुसार सरकार ने कानून बनाया है, प्रस्ताव में भेजा भी है। लेकिन उसमें कहीं भी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि नहीं है, उसमें कहीं भी मंडी समिति की बात नहीं है। जो आप ये बना रहे हैं तो जो आप कह रहे हैं आपको अधिकार नहीं है। ये दोनों के दोनों विषय यानी मंडी समिति की तरह अगर कोई आप बात स्थापित करते हैं, कोई भी बात कानून का रूप जिसे देते हैं वो राज्य का अधिकार है, केंद्र का अधिकार नहीं है। ठीक इसी तरह से जो खेती है, कृषि है, ये राज्य का अधिकार है, आपका नहीं है। जो दूसरी सूची है यानी राज्य की सूची उसमें 14 नंबर पर कृषि और 28 नंबर पर मार्केटिंग यानी जो कृषि उपज है उसकी मार्केटिंग, ये उस लिस्ट में है, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है। तो सरकार ने, मोदी जी ने जो काम किया है पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम किया है और गैर कानूनी काम किया है। और मोदी जी आप चाहे जो कर लो, आपको पता लग गई है। मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं, आपने मोदी जी की नींद हराम कर दी। पता कैसे? जहां भी बेचारे जाते हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जिस भी मीटिंग में जाते हैं आप ही की बात करते हैं, कुछ और है ही नहीं बेचारों के पास। जहां जाएं, पिछले 16 दिनों में 9 मीटिंग कर चुके हैं और किसानों के अलावा किसी बात पर बात नहीं करते। मंत्री भी मिलाकर टोटल 102 मीटिंग कर चुके हैं लेकिन किसानों के अलावा और कोई बात नहीं है। तो आपने नींद हराम कर दी। बहुत बधाई आपको। और इन सारी चीजों को ध्यान रखो, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, पूरी ताकत से साथ हैं। और इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात है। मैं एक बात कहूंगा, इस देश में दिक्कत कानून नहीं है, ये कानून तो वापस हो जाए। इस देश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है और सबसे बड़ी बीमारी अगर है, कोरोना से भी बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो है मोदी सरकार। इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके बीच रहेंगे और पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कानून प्रताप जी का, जिन्होंने बहुत डिटेल जी सारी जानकारी संगतां दे नाल साझी की है। कह के गए भी हम तो जो मोदी के सूबे के किसान ही आते हैं, मोदी रात को बहुत कमर कब्जा होना हो सकता, नींद भी ना आती हो।